I hope you all must have recently heard about कि euro falls below dollar. Now इसका क्या मतलब है एंड इसका कितना मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे आने वाला है एंड ऑलरेडी चल रहा है लास्ट 2-3 महीने से. दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरो फॉल्स बिलो डॉलर. ये हर महीने हर दिन का सीन नहीं है. लास्ट 20 इयर्स में ये फर्स्ट टाइम हुआ है. लास्ट टाइम हुआ था 2002 पे, आज 2022 पे ये फिर से हुआ है. नाउ इसका मतलब क्या है? एज वी ऑल नो, डॉलर एंड स्टॉक मार्केट, साथ ही साथ बिटकॉइन, दे ऑल आर कजन ब्रदर एंड सिस्टर. डॉलर के साथ स्टॉक मार्केट का एक कोरिलेशन है. So now, since dollar is going up, 1 euro equals to $1 means dollar is getting stronger than any other currency in this world. कुछ भी हो जाए, dollar is the reserve currency. Dollar is the king. But still, last 20 साल तक यूरो का जो वैल्यू था डॉलर से ऊपर था. Finally, recently, $1 equals to 1 euro हो चुका है. तो आज के वीडियो में I'm gonna discuss and I'm gonna show it to all of you. Why is this important to know कि DIX इंडेक्स जब ऊपर जा रहा है, why? As an investors into stock market, as an investors into Bitcoin, why we should be worried about this dollar going above all? So now let's get forward, guys. Before that, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So now let me show you a chart. नाउ ये चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना. इस चार्ट में 3 ग्राफ्स है. देखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट लेट मी डिस्क्राइब इट टू यू लाइक यू आर अ 5 years old बेबी. सो इस चार्ट में जो ऑरेंज कलर का लाइन है वो डेफिनेटली ऑरेंज स्टैंड्स फॉर बिटकॉइन. नाउ जो ग्रीन कलर का लाइन है वो है डॉलर, एंड एट द एंड बीच में जो ब्लू कलर का लाइन है वो है S&P 500 जो कि यूएस स्टॉक मार्केट. सो नाउ और ज्यादा करीब से देखो तो सारे के सारे चार्ट के बीच में ग्रीन, रेड, येलो, ये 3 कलर्स हैं. सो इन 3 कलर्स का मतलब जब ग्रीन जोन है उस टाइम पे स्टॉक मार्केट या तो बिटकॉइन, इन दोनों में से कोई ऊपर जा रहा है, एंड डॉलर या तो साइडवेज और नीचे आ रहा है. सो नाउ लेट मी शो इट टू यू. So started back in 2011. ऑरेंज लाइन देखो एक स्काई स्कीपर बना है, जबकि ये एक ग्रीन जोन है. बिटकॉइन एकदम ऊपर गया है, S&P 500 भी ऊपर गया है, जबकि डॉलर, ध्यान से देखना, ग्रीन कलर का जो लाइन है वो नीचे की तरफ आया है. एग्जैक्टली 2012 में जब डॉलर वैल्यू ऊपर गया है, बिटकॉइन नीचे आया है, साथ ही साथ S&P 500 भी नीचे आया है. नाउ ये जो येलो जोन है, दिस मीन्स साइडवेज मूवमेंट. ना ही डॉलर ऊपर गया है, ना ही बिटकॉइन ऊपर गया है, बट S&P 500 स्टिल ऊपर था. नाउ अगेन इन द ग्रीन जोन, डॉलर साइडवेज, बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई 2013 पे, साथ ही साथ S&P 500 भी ऊपर था. उसके बाद 2 साल बाद 2015 में ग्रीन लाइन ऊपर देखना, डॉलर बहुत ही ऊपर था, डॉलर ऊपर, बिटकॉइन नीचे, एंड S&P 500 साइडवेज मूवमेंट. फिर से नेक्स्ट 2016 में येलो जोन, डॉलर साइडवेज, बिटकॉइन साइडवेज, S&P 500 भी साइडवेज. 2016, 17, 18 मेजर बिटकॉइन एंड S&P 500 रैली, जबकि डॉलर का जो वैल्यू है वो साइडवेज था, बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई, S&P 500 का भी एक नया ऑल टाइम हाई. नाउ अगेन एक रेड जोन, जब डॉलर एक हाई क्रिएट किया है, S&P 500 साइडवेज, बट बिटकॉइन एक ड्रॉप आया है 2018-19 का जो बेयर मार्केट था. सेम येलो जोन, तीनों मार्केट साइडवेज, कंपैरेटिवली S&P 500 ऊपर है कंपेयर टू बिटकॉइन एंड डॉलर, क्योंकि डॉलर साइडवेज है, S&P 500 ऊपर, एंड बिटकॉइन कुछ भी हलचल नहीं किया है. सो नाउ 2020 एंड 2021 में जबकि बिटकॉइन का सबसे बड़ा मेजर रैली हुआ है, साथ ही साथ डॉलर का सबसे मेजर ड्रॉप. लुक एट दिस डॉलर फॉल. ग्रीन डॉलर फॉल्स हार्ड, बिटकॉइन का मेजर रैली, स्टॉक मार्केट का उससे भी ज्यादा लंबा छलांग. सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस टाइम स्टॉक मार्केट में दिया था 2020 एंड 21 पे. पैंडेमिक के टाइम चल रहा था, लेकिन उस टाइम सर्कुलेशन पे इतना पैसा था, इसके चलते स्टॉक मार्केट इतना ऊपर तक गया था. साथ ही साथ बिटकॉइन भी एक नया ऑल टाइम हाई $64,000 तक गया था. नाउ एट द एंड, जहाँ पे अभी हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, 2021 के बाद जब डॉलर नीचे की तरफ फॉल होके डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर की तरफ रैली किया, 2022 में अभी जहाँ पे हम है,
उसका अभी तक इधर ग्राफ नहीं है, बट वी ऑल नो बिटकॉइन फिर से $17,000 तक नीचे आ चुका है एंड S&P 500 भी एक मेजर पुल बैक हो चुका है. सो एज वी ऑल कैन सी, जस्ट 2021 एंड एंड 2022 के स्टार्टिंग में डॉलर जब ग्रीन लाइन जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया है, एज वी ऑल नो, जो बोल के ये वीडियो स्टार्ट किया था कि फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 years यूरो फॉल्स बिलो और यूरो फॉल्स इक्वल्स टू डॉलर. जैसे ये डॉलर का रैली ऊपर स्टार्ट हुआ है, S&P 500 एंड बिटकॉइन दोनों मेजरली नीचे गिर चुका है. सो फार S&P 500 25% के आसपास एंड बिटकॉइन 75% के आसपास गिर चुका है. नाउ दिस इज अ कोरिलेशन व्हिच वी ऑल शुड फेमिलियर विद कि डॉलर जब जब ऊपर की तरफ जाएगा या फिर डॉलर जब जब स्ट्रॉन्ग दिखेगा, तब कोई भी मार्केट स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा सकता है. एटलीस्ट थोड़ा नीचे आके ये लोग साइडवेज मूवमेंट कर सकता है या फिर नीचे तो आना तय है, लेकिन जो नहीं हो सकता है विच इज दे कांट मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई और दे कांट क्रिएट अ शार्प बम्स बैक व्हेनेवर डॉलर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन रैली. नाउ वन मोर थिंग, ऐसा क्यों होता है? लाइक ये भी तो जानना है ना. हमने ये देख लिया कि डॉलर ऊपर तो ये सब नीचे. नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों होता है? डॉलर के साथ स्टॉक मार्केट का ये एंटी रिलेशन क्यों है? बिकॉज सबने फोरेक्स मार्केट के नाम सुने हैं. तो ये फोरेक्स मार्केट में 6 मेजर पेयर्स हैं. फर्स्ट यूरो, देन जापानीज येन, देन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश कोरोना एंड स्विस फ्रैंक. तो ये 6 जो करेंसीज है, ये डॉलर करेंसी का राइवल है. मतलब ये 6 करेंसी के अगेंस्ट डॉलर को नापा जाता है. सो नाउ सिंस डॉलर इज द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, डॉलर डोमिनेशन इज द हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ दिस पेयर, एंड सिंस डॉलर रिप्रेजेंट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दिस मीन्स कोई भी कंट्री ये फोरेक्स मार्केट पे आता है पैसा लगाने. मतलब फोरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पूरा ग्लोब से पैसा लगता है. ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर कोई मेरे जैसा आपके जैसा छोटे मोटे इन्वेस्टर्स इस पे पैसा लगा के इसको ऊपर नीचे कर सकता है. इस पे कंट्रीज पैसा लगाता है. So now, since dollar is the reserve and strongest currency, now all the countries, they will only look at the dollars, क्योंकि सबको पैसा बनाना है. And they knows dollar has the most value right now and dollar has the most strongest security. तो इस टाइम क्या हो रहा है? जेरोन पॉल सबको बोल रहा है कि आप पैसा मुझे दो. पैसा मुझे दो मतलब आप आपके पैसा मुझे देके मेरा डॉलर खरीदो. ऑलरेडी इन्फ्लेशन 9.1% है. अगर ये लोग अपना डॉलर सर्कुलेट नहीं कर पाया तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ते रहेगा. तो जेरोन पॉल ने क्या किया है? वर्ल्ड को बोला है कि आप लोगों का पैसा मुझे दो, उसके अगेंस्ट मैं एक इंटरेस्ट रेट पे करूंगा. मैं और पैसा छापना नहीं चाहता हूँ. आप आपका पैसा मुझे दो, उससे मेरा डॉलर खरीदो, अगेंस्ट में मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट तक इंटरेस्ट रेट पे करूंगा. तो ऐसे सिचुएशन में सब कंट्री सिक्योरिटी, मनी, हाई इंटरेस्ट रेट, सब कुछ जहां पे मिल रहा है वहीं पे जाएगा. लाइक यूरो नीचे आ रहा है क्योंकि ये रिसेंट जो जंग हुआ उसके चलते ऐसे ही यूरो पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा था. सो नाउ यूरो बोल रहा है रिसेंट मार्केट में यूरोप में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है. इट्स बेटर कि आप मेरा पैसा रखो, उल्टा मुझे आप अपना इंटरेस्ट रेट पे करो, साथ ही साथ मुझे जो जो सपोर्ट चाहिए आपके कंट्री से वो प्रोवाइड करो. तो ये बोल के यूरो ने एक मेजर स्टॉक, मतलब एक मेजर स्टेक ऑफ मनी यूएस को दे दिया है इन अगेंस्ट ऑफ सम इंटरेस्ट रेट, जिसके चलते यूरो का वैल्यू थोड़ा गिरा है एंड डॉलर का वैल्यू मेजरली ग्रो किया है. एंड अगर किसी को इंडियन करेंसी का बात जानना है देन उसके बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ. अगर आप लोग कमेंट पे बोलो, अगर उसके ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा पता चले कि इंटरेस्टेड हो आप लोग, देन आई वांट टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो व्हाई INR डे बाय डे लूजिंग इट्स वैल्यू
अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड इसका अंत में क्या होने वाला है एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू टैकल ऑल दिस सिचुएशन, आप लोगों को अगर जानना है तो कमेंट पे बोलिए. अगर मुझे मेजॉरिटी में की सपोर्ट मिला देन डेफिनेटली आई विल कम अप विद अ डिटेल वीडियो ऑन दिस. सो फार दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. कुछ तो वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से. तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. टिल देन टेक केयर. देव साइनिंग ऑफ.